बिहार की राजनीति में सिर्फ एक सीट पर बीजेपी की हार ने कई सवाल खड़े कर दिए। बीजेपी के लिए एक वेक अप कॉल की जैसी है, जिसमें उसे जनता ने साफ साफ समझा दिया कि हैक की जीत की कोई गारंटी नहीं होती। प्रशांत किशोर पीके की जीत नींद में सोई जगाने की वेकअप कॉल की है। उठो, सावधान रहो, क्योंकि रात बहुत अंधेरी है। वो खुद बता रहे हैं कि उन्हें कैसे जीत मिली। ऐसे में बकौल पीके भाजपा, कांग्रेस और राजद के समर्थक अपनी अपनी पार्टियों से बेहद असंतुष्ट थे। उन्होंने अपनी पार्टियों को छोड़कर मुझे समर्थन दिया। मेरी जीत का ये सबसे बड़ा कारण है। शायद भाजपा के असंतुष्ट वोटरों ने भी सबसे अधिक पीके को समर्थन दिया। छात्र और युवा भी अब भाजपा की बजाय कुछ नया सोच रहा है। इसलिए पीके कह रहे हैं कि चुनाव परिणाम भाजपा के लिए एक चेतावनी है। अब भाजपा प्रशांत किशोर के वेक अप कॉल को किस तरह लेगी? क्या भाजपा मान रही है कि पीके अब उसके लिए एक गंभीर चुनौती बन गए हैं? भाजपा भले खुद को निडर दिखाने की कोशिश करे, लेकिन अंदर ही अंदर वो सदमे में है। किसी किले का ध्वस्त होना राजा के असुरक्षित होने का संदेश है। बांकीपुर की हार से भाजपा सन्नाटे में है। सिर्फ 8 महीने में सब कुछ बदल गया। भाजपा के वरिष्ठ और मजबूत नेता भी अब फीके नजर आ रहे हैं। बांकीपुर के विधायक रहे नितिन नवीन को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर उन्हें बहुत बड़ी प्रोन्नति दी गई थी। बांकीपुर की जनता के लिए तो ये बहुत खुशी की बात थी। नितिन नवीन कहीं ना कहीं उनकी लोकप्रियता बरकरार रहे, और लेकिन उपचुनाव हुआ तो भाजपा के कट्टर समर्थकों ने भी नितिन नवीन से मुंह फेर लिया। नितिन नवीन जिस बूथ पर वोट डालते हैं वहां भाजपा को 88 तो प्रशांत किशोर को 152 वोट मिले। भाजपा का कोई नेता वोटरों का मूड नहीं भांप सका। रामकृपाल यादव को भी भाजपा में बड़ा यादव फेस माना जाता है। उनके बूथ पर भी भाजपा को 89 तो प्रशांत किशोर को 91 वोट मिले। भाजपा के बड़े नेता भी अपने बूथ पर पार्टी उम्मीदवार को बढ़त नहीं दिला सके। कमल संकट में तो है। उनका कहना है कि वोटरों ने बड़ी और स्थापित पार्टियों को छोड़कर मुझे चुना। ये बहुत बड़ी बात है। मुझे चुनने के लिए जनता जनार्दन ने एक क्रांतिकारी फैसला लिया। मैं भी इस फैसले का सम्मान करूंगा और किसी दल से कोई समझौता नहीं करूंगा। ये सच है कि प्रशांत किशोर ने एनडीए और महागठबंधन दोनों के खिलाफ चुनाव लड़कर जीत हासिल की है। अब अगर वो किसी दल से हाथ मिलाते हैं तो उन्हें अवसरवादी नेता कहा जाएगा। इसलिए वो अपने स्टैंड को लेकर बिल्कुल स्पष्ट है। वो अकेले ही भाजपा के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने शिक्षा, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर को मुख्य मुद्दा बनाने की घोषणा कर दी है। और साफ तौर पर प्रशांत किशोर की बांकीपुर में प्रचंड जीत के बाद लगातार प्रशांत किशोर भाजपा को बड़ी बड़ी चुनौती दे रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि अब भाजपा पूरी तरह से डर चुकी है। भले ही वो नहीं दिखाए, लेकिन अपने आप को निडर दिखा रही है, लेकिन बिल्कुल भी डर चुकी है। और जिस तरह से जनता जनार्दन ने हम पे विश्वास किया है, उनके विश्वासों पर मैं खड़ा उतरूंगा। किसी और दल में जाने का भी उन्होंने साफ तौर पे कहा, इशारों में, कि नहीं सोचूंगा और सिर्फ हमारी लड़ाई एनडीए से होगी और अकेले ही लड़ूंगा, ऐसा कहना उनका है। और साफ तौर पे प्रशांत किशोर एक के बाद एक बड़ी चुनौती भाजपा को देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कहीं ना कहीं 30 दिन में पूरी तरह से 30 साल का किला को उन्होंने ढहा है। और इसके बाद लगातार प्रशांत किशोर भाजपा को कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं, बड़ी बड़ी चुनौतियां देते नजर आ रहे हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए NBC 24। धन्यवाद।